आज हम ऐसे शख्स के बारे में बात करेंगे जिसने अपनी बीवी की सहेली से शादी कर लिया और अपनी बीवी को धोखा दे दिया। और ये शख्स ऐसा वैसा इंसान नहीं है, ये फिल्म इंडस्ट्री का सबसे मशहूर गायक है। तो दोस्तों, आप तो जान ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं मशहूर सिंगर हिमेश रेशमिया की। शायद आपको पता नहीं हो, हिमेश रेशमिया को उनकी पहले सॉन्ग के लिए ही, डेब्यू सॉन्ग के लिए ही फिल्म फेयर ने उनको एक बेस्ट सिंगर के अवार्ड से नवाजा था। हम सभी जानते हैं कि हिमेश के गाने एक टाइम पे बहुत ही ज़्यादा चर्चित हुए हैं, जैसे नाम है तेरा तेरा, तेरा सुरूर, बहुत सारे गाने हैं जो कि लोगों की जुबान पे रट गए। हिमेश रेशमिया हमेशा ही अपनी अलग आवाज़ और गाने की वजह से चर्चा में रहे हैं। देखा जाए तो वो एक वन मैन आर्मी है, क्योंकि वो लिरिक्स भी लिखते हैं, कंपोजर भी हैं, सिंगर भी हैं और उन्होंने एक्टिंग भी स्टार्ट कर दी थी। हिमेश अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर तो चर्चा में रहे ही हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा चर्चित रहे हैं वो अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर। उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई है, जिसके बारे में मैं आपको पूरी तरह से बताऊंगी। इसके लिए पूरी वीडियो में बने रहें। सबसे पहले तो अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर हिमेश तब चर्चा में आए थे जब उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड सोनिया कपूर से गुपचुप तरीके से शादी कर ली थी। और आप ये जान के हैरान रह जाएंगे कि उनकी गर्लफ्रेंड सोनिया कपूर और कोई नहीं, उनकी पत्नी की बेस्ट फ्रेंड थी। आशिक बनाया आपने, झलक दिखला जा जैसे मशहूर सॉन्ग गाने वाले हिमेश रेशमिया की पर्सनल जिंदगी काफी विवादों में रही है। चलिए आपको बता दें कि सोनिया कपूर की मुलाकात हिमेश रेशमिया से पहली बार कैसे हुई थी। तो ये तो आपको पता ही है कि वो हिमेश रेशमिया की वाइफ की अच्छी फ्रेंड थी, तो उनकी वाइफ के जरिए ही सोनिया कपूर की मुलाकात हिमेश रेशमिया से हुई थी। कोमल, जो कि हिमेश रेशमिया की बीवी का नाम है, और हिमेश उसी बिल्डिंग में रहते थे जिस बिल्डिंग में सोनिया कपूर भी रहती थी। और जब एक ही बिल्डिंग में रह रहे हैं तो सोनिया का हिमेश के घर में आना जाना लगा रहता था। और हिमेश से सोनिया की पहली मुलाकात उसकी बीवी कोमल ने ही करवाई। जब उसकी बीवी ने उनसे मुलाकात हिमेश रेशमिया से करवाई होगी, तब उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि उनकी सहेली ही उनकी सौतन बनने वाली है। हिमेश टीवी और फिल्मों में अपने हुस्न के जलवे बिखेरने वाली सोनिया के प्यार में ऐसे पड़े कि वो पहली मुलाकात से ही उसे डेट करने लगे। 2006 से ही सोनिया और हिमेश आपस में एक दूसरे को डेट करने लगे थे, जिसका पता उसकी कोमल को बिल्कुल भी नहीं था। ये दोनों छुप छुप के मिलते थे और स्पेशल टाइम, क्वालिटी टाइम स्पेंड करते थे। दोनों ने करीब 12 साल छुपकर एक दूसरे को डेट किया, जिसकी भनक जरा से भी उसकी बीवी को नहीं पड़ी। हिमेश को सोनिया के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता था, वो उनके दिल दिमाग में काफ़ी हावी हो चुकी थी। ऐसे में कोमल का उनकी ज़िंदगी से बाहर जाना तो लाजमी था। हिमेश सोनिया के जलवे और उसके हुस्न के पीछे इस तरह पागल हो गए कि उन्होंने अपनी 22 साल की शादी कोमल के साथ तोड़ दी। साल 2017 में हिमेश ने आखिरकार कोमल को तलाक दे ही दिया, पर इस बात पे कभी कोई विवाद नहीं हुआ। मुझे लगता है कोमल काफ़ी समझदार लड़की थी, काफ़ी समझदार लेडी थी, जिसने इस बात को समझा और बीच में बिना इंटरफेयर किए चुपचाप दोनों अलग हो गए। पर जब मीडिया में खबर आई तो हिमेश के फैंस काफ़ी हैरान थे, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ क्लियर हो गया। धीरे धीरे सबको ये बात पता चल गई कि आखिर किसकी वजह से हिमेश ने अपनी पत्नी को तलाक दिया। और जब लोगों को ये पता चला कि वो खुद उनकी वाइफ की अच्छी फ्रेंड थी, तो ये चीज़ थोड़ी उनको नाराज़ करने लगी। लेकिन बाद में ये बात भी आई कि दोनों ने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया था। कोमल और हिमेश रेशमिया का एक बेटा भी है, जिसका ख्याल तलाक के बाद दोनों आपस में मिलकर रख रहे हैं। कोमल को तलाक देने के बाद, जिसकी वजह से उन्होंने तलाक दिया, उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड सोनिया से 11 मई 2018 को शादी कर ली। दोनों की शादी काफ़ी गुपचुप तरीके से हुई थी, जिसमें सिर्फ परिवार के सदस्य और कुछ करीबी फ्रेंड्स ही थे। हिमेश रेशमिया और सोनिया की शादी को आज 4 साल हो गए हैं और दोनों ही खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं। आपको बता दें कि सोनिया किटी पार्टी, कुसुम, पिया का घर, कभी हाँ कभी ना जैसे पॉपुलर टीवी सीरियल पे काम कर चुकी हैं और अभी भी उनके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। वहीं हिमेश रेशमिया की बात करें तो उन्होंने आपका सुरूर मूवी में एज अ एक्टर डेब्यू किया था। हालांकि उनका एक्टिंग करियर काफ़ी अच्छा नहीं रहा, लेकिन उनके गाने काफ़ी सुपरहिट रहे हैं। हिमेश रेशमिया ने एक के बाद एक कई सुपरहिट गाने दिए हैं और आज भी उनके गाने बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं। हिमेश ने अब तक 800 गाने गाए हैं और साथ ही 120 से ज़्यादा गानों को कंपोज किया है। उनके गाने का क्रेज इस तरह से लगाइए कि आपका सुरूर म्यूजिक एल्बम सबसे ज़्यादा बिकने वाला म्यूजिक एल्बम रहा है। दोस्तों, इसी तरह आपको लेटेस्ट और फिल्मी दुनिया से जुड़े छुपे राज भी जानने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।